ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। मित्रों, सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह मंडल के अधिपति है। अधिपति यानी कि राजा। एक राजा के पास सत्ता, अधिकार, प्रभाव, डिसीजन मेकिंग पावर, नियमितता, लीडरशिप और नियमन शक्ति यानी कि मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। एक राजा अपने अधिकार का उपयोग बड़े ही आत्मविश्वास से करता है और इसीलिए एक राजा में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बाबतों को सूर्य निर्देशित करते हैं। एक राजा होने के नाते, ग्रह मंडल के अधिपति होने के नाते इन सारी बाबतों को सूर्य निर्देशित करते हैं और उस पर अपना असर जरूर दिखाते हैं। चाहे सूर्य किसी भी राशि में गोचर कर रहे हो, किसी भी राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हो, सूर्य अपनी असर जरूर छोड़ते हैं और इन सब बाबतों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई 2025 से आगे बढ़ते हुए सूर्य कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और इस गोचर के दरमियान सूर्य अपनी इन सारी बाबतों को बढ़ावा देने वाले हैं। जहां पर अनुकूल है वहां पर प्रगति होगी, जहां पर सूर्य अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल फल दे रहे हैं, वहां पर अपने ही डिसीजन पर लोग अहंकारी बनेंगे और अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत अपनी विदेश नीति में सफलता प्राप्त करने वाला है। अमेरिका के साथ डील में भारत का हाथ ऊंचा रहने वाला है और उसका फायदा भी उनको जरूर मिलेगा। चाहे चीन के साथ कोई घर्षण हो, चाहे यूरोपीय के देशों के साथ संबंध हो, भारत हर मामले में विदेश नीति में आगे रहने वाला है। भारत की गवर्नमेंट अपनी आर्मी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नए डिसीजन लेने वाली है। एजुकेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी कोई नया डिसीजन लिया जा सकता है। इस समय दरमियान भारत का शेयर मार्केट तेजी से ज्यादा मंदी की तरफ जाता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे फाइनेंशियल परिस्थिति भारत की स्टेबल रहने वाली है, ग्रोथ जारी रहने वाला है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने ट्रेड डील में ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ पर उसे समझौता करना पड़ेगा, उसका पावर कम होता हुआ दिखाई देगा, उसका प्रभाव कम होने वाला है। चीन जैसी महाशक्ति उसके साथ संघर्ष में उतर सकती है, परंतु चीन भी अपने गृह युद्ध में या अपनी किसी अंदर की प्रॉब्लम में फंसा हुआ रह सकता है। इस समय दरमियान उसे भी घर्षण का सामना, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय देश किसी न किसी संकट में फंसे रह सकते हैं। उनको अपनी राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव लाना जरूरी बन जाता है। मध्य पूर्व के देशों में कुछ शांति अवश्य होने वाली है। इजराइल और हमास के बीच समझौते की तरफ बात आगे बढ़ने वाली है। रशिया और यूक्रेन में भी समाधान की भूमिका तैयार होने वाली है। इस समय दरमियान अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो युद्ध की बाबत कम होगी, राजनीति ज्यादा चलने वाली है। शांति के बाबत भले ही दूर होगी, परंतु इस पर काम होना जरूर शुरू होने वाला है। ऐसे सूर्य जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो हर एक राशि के लिए, हर एक लग्न के लिए क्या परिणाम लेकर आए हैं, ये आगे चलकर जानते हैं। मेष लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। चौथे भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको प्रॉपर्टी के मामले में, खास करके अपने वडीलों की तरफ से प्राप्त हुई संपत्ति के मामले में सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं। इसी के भी साथ इसके बारे में उग्रवाद विवाद हो सकता है। ये मामला अदालत तक भी जा सकता है। आपके समय, शक्ति और धन का व्यय जरूर होने वाला है। कंट्रोल करने की कोशिश करें, संयमित रहने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अदालती मामले आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा की बाबतों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर विलंब हो सकता है, इस पर भी धन का खर्च अवश्य होने वाला है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपने कार्यों में देरी होने के कारण अपने ऊपरी अधिकारियों की डांट सुननी पड़ सकती है। अपने कार्यों को नियमित रूप से करें, उसमें परिणाम लाने की कोशिश अवश्य करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान वाहन सुख की प्राप्ति आपको मिलने वाली है, परंतु माता की तबीयत नरम गरम हो सकती है। जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको परिणाम लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी।
क्योंकि यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनको कोई ना कोई मेडल अवश्य मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बाबत को पेंडिंग रखें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको फायदा नहीं देने वाला है। इस समय दरमियान अगर कोई उपाय है जो कोई आपको राहत दिला सकता है तो वो ये है कि आप अपने सरकारी डेब्ट को, सरकारी कर्ज को चुकाने की कोशिश करें। यही चीज आपके लिए राहत लेकर आई। वृषभ लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर पूरी तरह से आपको सहायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपका साहस बढ़ने वाला है, आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान आप जो भी डिसीजन एग्रेसिव होकर लोगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। भाग्य परिवर्तन की दिशा में आप काम करने वाले हैं और भाग्य की सहायता भी आपको जरूर मिलने वाली है। इस समय दरमियान आप अपने सरकारी कामकाज के लिए, प्रॉपर्टी के कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राएं अपने वतन में करने वाले हो, जो कि आपके लिए कुछ परिणामदायी बनने वाली है। इस समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग जरूर करना चाहिए और ये आपके काम आ सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में, खास करके जमीन के मामले में आपको सावधान रहना उचित होगा, क्योंकि जमीन के मामले में कोई सरकारी उलझन उत्पन्न हो सकती है। इसको हैंडल करने की कोशिश अवश्य करें। धन संपत्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाले हैं। सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होने वाला है, परंतु धन को आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, आप धन का खर्च करते ही रहोगे। इस समय दरमियान इस मामले में कंट्रोल करना उचित रहेगा। वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा संयम रखें, ये आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। इस समय दरमियान अगर किसी वृद्धाश्रम में आप आर्थिक सहायता करते हो तो ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। मिथुन लग्न, कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। दूसरे भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको हर बाबत में सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं। खास करके आपको सलामती नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे आप वाहन चलाते हो, चाहे अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हो। इस समय दरमियान आपको इस बाबत में सावधान रहना होगा। अपने वाणी और व्यवहार पर आपको अंकुश लगाना होगा। यहाँ पर संयम से काम लेना आपके लिए जरूरी बन जाता है, अन्यथा आपके पारिवारिक संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्रेसिव डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई साहसिक निर्णय करना चाहते हैं, तो ऐसे डिसीजन को आप पेंडिंग ही रखें, अन्यथा आपका धन व्यय हो सकता है। धन व्यय के बारे में बात करें तो धन तो आपके पास आता रहेगा, परंतु इसको आप संचित नहीं कर पाएंगे, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। आपको इसी वजह से कैश क्रंच का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका सेविंग भी यहाँ पर खर्च हो जाएगा। इस मामले को आपको जरा ज्यादा ही ध्यान देना होगा। बिजनेस के मामले अच्छे रहने वाले हैं, परंतु सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लियर रहना होगा, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आप किसी वृद्धाश्रम में आर्थिक सहायता करते हैं तो ये सहायता आपके लिए भी राहत लेकर आएगी। कर्क लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के लग्न भुवन यानी कि प्रथम भुवन से गोचर करने वाले हैं। इस भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको प्रबल आत्मविश्वास देने वाले हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप डिसीजन लेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। परंतु यहाँ पर सूर्य ये भी सूचित करते हैं कि अतिशय आत्मविश्वास के कारण आपका अहंकार बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपकी बुद्धि और अहंकार की जंग में अहंकार जीतने वाला है। आप अपनी बुद्धि युक्त डिसीजनों को बाजू पर रखेंगे और अपने क्रोध, अपने अभिमान से भरे डिसीजन लाभ लेने वाले हो। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। ऐसे डिसीजन आपकी बिजनेस पर असर करने वाले हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट्स आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बाबत पर ध्यान दीजिए। हेल्थ के मामले भी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध के कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। डॉक्टरी सलाह अवश्य लें और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। यहाँ पर आप लग्न जीवन के लिए समय नहीं दे पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपने परिवारजनों के साथ भी संघर्ष भरी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। आपके परिवारजन भी उग्र स्वभाव के स्वामी होंगे और इसी वजह से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस समय दरमियान आपको अगर आर्थिक बाबत की बात करें तो धन संचय करना बहुत जरूरी बन जाता है। सेविंग्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका धन व्यय होने वाला है। आपको कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है।
इस समय दरमियान वाणी और व्यवहार पर अगर आप अंकुश लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको किसी यज्ञशाला में जाकर जौ का दान करना चाहिए, जो कि आपके लिए राहत लेकर आएगा। सिंह लग्न, आपकी राशि के अधिपति सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भुवन यानी कि व्यय भुवन से गोचर करने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर गोचर करते हुए आपको अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहने के लिए सूचित करते हैं। यहाँ पर क्रोध भरी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा आपकी तबीयत पर असर हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप किसी लंबे समय से चल रहे रोग के शिकार है तो डॉक्टरी सलाह लेना न भूलें। नियमित जांच करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। नौकरी या कार्यस्थल पर धीमी गति से कार्य करने के कारण आपको अपने ऊपरी अधिकारियों की डांट सुननी पड़ सकती है। इसके मामले में आपको थोड़ा सा जल्दी से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने शत्रुओं के साथ वाद विवाद न करें। आपका वाद विवाद आपको अदालती मामलों तक ले जा सकता है। अदालती मामले आपके लिए इस समय दरमियान परेशानी रूप बनने वाले हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दें। विदेश यात्रा के मामले में आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मामले में क्लियर रहना होगा, अन्यथा इसमें रुकावट आ सकती है। कर्ज मुक्ति के मामले में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर इसके लिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो कुछ धन व्यय जरूर हो सकता है। इस पर आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर अपने सहकर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ शांति से और आनंद से समय प्रसार करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको ज्यादातर खान पान पर भी ध्यान देना है और इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी। आप रविवार के दिन अगर आप तांबे के पात्र का दान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा। कन्या लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 11वें भुवन यानी कि लाभ भुवन से गोचर करने वाले हैं। सफलता आपको उत्तम तरीके से प्राप्त होने वाली है। आप एग्रेसिव होकर डिसीजन लेंगे, अपने हर कार्य को संतुलित होकर करेंगे और ये डिसीजन आपके लिए लाभ की प्राप्ति लेकर आने वाले हैं। ये समय सूर्य आपको कार्य सफलता और लाभ का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहा है। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप अपने सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर आदर और सम्मान प्राप्त करेंगे। अपने संतानों के लिए आप कुछ धन का खर्च अवश्य करने वाले हैं। इस समय दरमियान उनकी पढ़ाई पर हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चाहे जीवन की किसी भी उन्नति की तरफ ले जाने के लिए हो, आप अपने संतानों पर अपने धन का खर्च करने वाले हो। इस समय दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सरकारी क्षेत्र में जरूर इन्वेस्टमेंट करें, परंतु शॉर्टकट से दूर रहने के लिए सूर्य आपको निर्देशित करते हैं। यहाँ पर आपका धन व्यय हो सकता है। इस समय दरमियान प्रेमी जनों को थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अपने पिता या वडील वर्ग का अवरोध का सामना उनको करना पड़ सकता है और इस मामले में आपको सावध रहना चाहिए। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले थोड़े से परेशानी रूप बनने वाले हैं, परंतु अंत में आपके प्रयत्न जरूर सफल होंगे। आपको हमेशा ही नियमित तौर पर सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कर्मों के लिए उत्तम परिणाम देने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। अपने कार्य को आप अच्छी तरह पूरा करने वाले हो। जो लोग कॉरपोरेट फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बहुत ही समय मिलेगा। जैसे आपको लगेगा आप बड़ी आसानी से अपने कार्य पूरे कर रहे हो। इस समय दरमियान जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं उनकी मैनेजर स्किल बढ़ने वाली है। वे अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे और उसका फायदा उनको खुद को भी होगा और उनकी कंपनी को भी होने वाला है। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में है उनका प्रभाव बढ़ने वाला है। उनकी विश्वसनीयता बढ़ने वाली है। जन समूह उनके प्रति श्रद्धा से और विश्वास से देखेगा। इस समय दरमियान अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, परंतु ये जरूरी है कि आपको अपने कार्यों में नियमित बनना होगा। प्रॉपर्टी के मामले आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप बन सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप इसके मामले में सरकारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर विलंब हो सकता है। कार्य सफलता और लाभ आपको अपने कर्मों के बल पर ही मिलने वाला है, इसलिए अपने कर्मों को अच्छी तरह पूरा करने की कोशिश करें। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होगी। जहाँ पर भी आप अपने सामाजिक सर्कल में जाएंगे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। इस समय दरमियान अगर आप गेहूं का दान करते हैं
तो ये आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। वृश्चिक लग्न, सूर्य का कर्क राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य भुवन से होने जा रहा है। भाग्य भुवन से सफर करते हुए सूर्य आपको भाग्य उन्नति के लिए एग्रेसिव बनाने वाले हैं। आप इस समय दरमियान कोई भी डिसीजन लेंगे तो एग्रेसिव होकर लेंगे, जो कि आपके लिए अच्छे रहने वाला है। यहाँ पर ये जरूरी बन जाता है कि आपके एग्रेसिव डिसीजन बुद्धि युक्त हो, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अपने संतानों के लिए या फिर सरकारी कामकाज के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो कि समुद्र किनारे के प्रदेश पर आपको ले जाएगी। ये यात्राएं आपके वतन में ही होने वाली है। इस समय दरमियान एग्रेसिवनेस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव बनना भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय दरमियान आपको अपने कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा समय रहने वाला है। आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी उग्रता, आपका क्रोध आपको अवरोधित कर सकता है। शांत रहकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, परंतु आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बाबत पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, इसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। इस समय दरमियान पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोगों के लिए भी जनसंपर्क का माध्यम बनाना चाहिए। जन समूह का समर्थन मिलने के लिए कुछ ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए। अगर आप अपने हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन सूर्य कवच या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनु लग्न, सूर्य का गोचर जो कि कर्क राशि में हो रहा है, वो आपकी कुंडली के 8वें भाव से होने वाला है। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको हर बाबत में सलामती और सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता क्रोध से भरी हो जाएगी। आप बात बात पर गुस्सा करने लगेंगे और व्यवहार भी बहुत ही अनुचित हो जाएगा, और इसीलिए आपको इन सारी बाबतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अन्यथा किसी के भी साथ उग्रवाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस समय दरमियान सूर्य आपको वाहन चलाते समय या अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय सलामत रहने के लिए सूचित करता है। इस समय आपको अपने सलामती नियमों का पालन करना है। हर तरह से आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना है, अन्यथा अकस्मात का योग हो सकता है। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ आपके मामले संवेदनशील बनेंगे, उनके साथ भी वाद विवाद हो सकता है। परिवारजनों के साथ आपके व्यवहार के कारण संबंधों में डिस्टेंस आ सकता है। उनके साथ भी आपकी कोई न कोई बाबत पर बोलाचाली हो सकती है, उग्रवाद विवाद हो सकता है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में आप अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, परंतु ये प्रयत्न सफलता नहीं देने वाला है, ऊपर से व्यय हो जाएगा। इसलिए आपको अपना आर्थिक बैलेंस अगर बना के रखना है तो आपको सेविंग्स की तरफ जाना होगा। थोड़ा सा सेविंग्स करने का जरूर प्रयत्न करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये चीज काम में लगने वाली है। इस समय दरमियान आपको गाय को गेहूं से बनी रोटी, घी और गुड़ खिलाना चाहिए। मकर लग्न, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। 7वें भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको अपने बिजनेस के मामले में एग्रेसिव बनाने वाले हैं। इस समय दरमियान बिजनेस के लिए आप आत्मविश्वास से भरकर नए नए डिसीजन लेंगे और इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपको अगर सरकारी क्षेत्र के साथ कोई काम करने का मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जो लोग सरकार के साथ पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उनको नए ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपका बिजनेस प्रगति की तरफ जाएगा, परंतु आप अपने बिजनेस में ज्यादा समय देंगे, अपना पूरा समय ही अपने बिजनेस को आप देने वाले हो। इस समय दरमियान आप बिजनेस में तो आगे बढ़ेंगे, परंतु अपने क्लाइंट्स को जरूर नाराज करेंगे। इस बाबत पर आपको ध्यान देना होगा, अपने वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपके क्लाइंट्स आपने नाराज हो सकते हैं। इस समय दरमियान क्रोध के कारण, जल्दी से सफलता पाने के कारण आप मेंटली थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब रहेंगे और इसकी असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। किसी भी बाबत में जल्दबाजी न करें, मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान लग्न जीवन में समय न देने के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इस समय दरमियान अपने काम में से थोड़ा सा समय निकालकर जीवन साथी के साथ समय निकालकर
बात करने की, उनके साथ समय गुजारने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियल पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस समय दरमियान उनको अच्छी तरीके से, शांत तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। आकस्मिक धन प्राप्ति के प्रयत्न सफल नहीं होने वाले हैं, इसलिए इस बाबत पर कंट्रोल रखें या इस बाबत को छोड़ ही दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय दरमियान अगर आप लाल वस्त्र का दान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ लग्न, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कमांडिंग पोजीशन प्राप्त करने वाले हो। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगे और इस तरह से कार्य करने से आपके कार्य सफल होने वाले हैं। आप अपने सहकर्मचारी वर्ग को साथ रखने में कामयाब होने वाले हैं। ऊपरी अधिकारियों को भी इम्प्रेस कर पाएंगे। अपने हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अल्कोहल से दूर रहें। इस समय आपको गर्म खान पान का भी त्याग करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके प्रयत्न सफल होने वाले हैं। अपने धन व्यय को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़े से ही प्रयत्न करने होंगे। आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। फ्यूचर में इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अदालती मामलों में राहत की प्राप्ति जरूर होने वाली है। विदेश यात्रा के प्रयत्न अगर आप पेंडिंग की रखें तो ही अच्छा है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ समाधान करके काम करना होगा। उनकी बातों पर ध्यान देना होगा, उनको संतोष देना होगा, तो लग्न जीवन अच्छा जाएगा। अगर इस समय दरमियान आपका उपाय यही है कि सहकर्मचारी वर्ग को आप किसी तरह से सरप्राइज गिफ्ट देकर या फिर सरप्राइज डिनर देकर खुश करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम परिणामदायी होगा। मीन लग्न, सूर्य का कर्क राशि में होने वाला यह गोचर आपके लिए उत्तम कार्य सफलता लेकर आया है, खास करके धन प्राप्ति के मामले में। अगर धन प्राप्ति के लिए आपके कोई मनोकामना है तो ये अवश्य पूरी होने वाली है। थोड़ा सा विलंब होगा परंतु ये पूरी होकर रहेगी। आर्थिक दृष्टि से आप सक्षम बनने वाले हो। विद्याभ्यास में आपको प्रगति प्राप्त होने वाली है। अगर आप विद्यार्थी है तो एग्रेसिव होकर आप अपने परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे जो कि सफल होने वाले हैं। सांसारिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने सामाजिक सर्कल में हिस्सा लेंगे और उसमें आपको आदर और मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होने वाली है। इस समय दरमियान अगर सरकारी क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कर्ज मुक्ति के मामले आगे तो बढ़ेंगे परंतु कुछ न कुछ कंफ्यूजन आने से आपको कर्ज से अभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, परंतु प्रयत्न आपको जरूर करना होगा। नौकरी या कार्य क्षेत्र पर आपके कार्य आसानी से बनेंगे अगर आप अपने क्रोध पर काबू रखते हैं तो। अगर आप उग्रता धारण करते हैं तो आपको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकेगा। इस समय दरमियान आपको अपने गुरुजनों को या फिर मंदिर में किसी पुजारी को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए।